एक पैसेज होगा, इस पैसेज को सही तरीके से पढ़ना है। देखिए दोस्तों, ये पैसेज एकदम बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, आपको सही तरीके से देखना है और देखने के बाद दोस्तों आपको लगाना है भाई। ठीक है, चलिए सर। अनुशासन का अर्थ है अपने को कुछ नियमों से बांध लेना। अनुशासन का मतलब क्या होता है भाई? डिसिप्लिन होती है। अनुशासन का मतलब क्या होता है सर? आपका डिसिप्लिन होता है। तो अनुशासन का अर्थ है अपने को कुछ नियमों से बांध लेना और उन्हीं के अनुसार कार्य करना। अनुशासन के अभाव में समाज में अराजकता और अशांति का साम्राज्य होता है। वन्य पशुओं में अनुशासन का कोई महत्व नहीं है। बोल रहा है ना भाई, क्यों? कोई जानवर है ना भाई, कोई जानवर है तो दोस्तों उसका कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। सही बात भाई। जानवर जब खेत में धान खाने के लिए उतरते हैं, उसको कितना भी मारिए, फिर 2 दिन के बाद दोस्तों उसी खेत में जा करके हिल जाता है भाई, है ना, हिल जाते हैं। तो उसके अंदर में क्या भाई? डिसिप्लिन नहीं है। इसी कारण उनका जीवन आरक्षित, आतंकी एवं अव्यवस्थित रहता है। असभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ जीवन में अनुशासन का महत्व भी बढ़ता गया। आज के वैज्ञानिक युग में तो अनुशासन का बिना मनुष्य का कोई कार्य नहीं है। और कहता है दोस्तों, आज के वैज्ञानिक युग में डिसिप्लिन के बिना कोई कार्य ही नहीं है भाई। आज के वैज्ञानिक युग में अनुशासन के बिना कोई कार्य ही नहीं है। आपने स्टडी कर लिया भाई। स्टडी करने के बाद आपकी स्क्रीन पे दोस्तों पहला क्वेश्चन आएगा और आपको दोस्तों स्वयं सॉल्व करना है। जैसे अनुशासन का अर्थ क्या है भाई? फटाफट बताइए। अनुशासन का अर्थ होता है दोस्तों हमारा स्वयं पर स्वयं का शासन करना। नहीं भाई, हम अगर गलत काम कर रहे हैं तो खुद को क्या करना भाई? याद रखिए दोस्तों। अरे दूसरे पर कैसे होगा भाई? याद रखिएगा, जब हम दोस्तों स्वयं का क्या करते हैं भाई? हम शासन करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनुशासन। ठीक है, अनुशासन का मतलब सीधा सीधा याद रखिएगा डिसिप्लिन होता है। जैसे आपके क्वेश्चन है भाई, किसके विकास के साथ याद रखिएगा, किसके विकास के साथ अनुशासन का महत्व बढ़ता है भाई? किसके विकास के साथ अनुशासन का महत्व बढ़ता है? तो बताएंगे सर सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ हमारा, याद रखिएगा, अनुशासन बढ़ता है भाई। क्या बोलेंगे सर? याद रखिएगा, हमारा अनुशासन बढ़ती है भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, किनमें अनुशासन का महत्व नहीं होता भाई? क्वेश्चन नंबर 30 है भाई, सॉरी 3 है। इनमें अनुशासन का महत्व नहीं होता भाई। तो अनुशासन का महत्व हमें अभी आप लोगों को डिस्कस करवाया कि कोई भी जीव जंतु हो, उनका कोई अनुशासन से, उनको कोई डिसिप्लिन से कोई लेना देना है नहीं ना भाई। तो बताएंगे सर हमारा वन्य जीव। क्या बोलेंगे सर? हमारा वन्य जीव हो जाएगा। यानी सर हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। अच्छा, किसके बारे में बताया गया? अभी जो हम लोगों ने एक पैसेज पढ़ा, इस पैसेज में दोस्तों अभी किसके बारे में बताया गया? तो आप मुस्कुरा कर कहेंगे सर इस पैसेज में हमारा अनुशासन के बारे में बताया गया। किसके बारे में मेरे भाई? तो अनुशासन के बारे में बताया गया। देखिए, अगर आप पैसेज को सही तरीके से पढ़ लेते हैं ना भाई, पढ़ने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है भाई। लिखिए, चलिए आपकी स्क्रीन पे फिर से दोस्तों एक छोटा सा दोस्तों आपके सामने स्टेटमेंट वाला पैसेज है भाई। क्या मेरे भाई? स्टेटमेंट वाला। और ये आपका दोस्तों अधिकतर जो पूछा जाता है वो आपका बुक से संबंधित होती है। कहां से मेरे भाई? आपका बुक से संबंधित होती है। ठीक है, चलिए कविता से, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीवन जहां से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कतार जीवन का नहाकर फिर नूतन का मतलब नया, नितुन धारण करता है कायर रूपी वस्त्र बहाकर। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निस्पारण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये आपका दोस्तों क्या भाई? स्टेटमेंट है। क्या मेरे भाई? एक आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को आप सभी को ध्यान पूर्वक रीड करने के बाद आप सभी को दोस्तों क्या करना होगा? क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। जैसे दोस्तों आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है सर कि सच्चा प्रेम की क्या विशेषता बताई गई है? सच्चा प्रेम दोस्तों क्या बलि देता है? नहीं भाई, बलिदान के बारे में तो अभी हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया भाई। तो सर सुख दुख के बारे में, तो सर अभी हम लोग सुख दुख के बारे में डिस्कस ही नहीं किया। पीड़ादान नहीं मेरे भाई, आत्म बलिदान। क्या मेरे भाई? आत्म बलिदान। जब तक दोस्तों आप सच्चा प्रेम चाहते हैं, खुद को देखते हैं ना भाई, कोई कहता है ना कि किसी के प्यार को पाना चाहते हैं तो दोस्तों उनकी गलतियों को थोड़ा भूलना कीजिए, अपने गलती को कम करना सीखिए। तो याद रखिए भाई, हमारे क्या जो ऑप्शन नंबर डी। अगला, कैसा प्रेम निष्पारण होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि कैसा प्रेम निष्पारण होता है जिसमें त्याग ना हो। याद रखिए दोस्तों, क्या बोलता है? याद रखिए दोस्तों, एक दूसरे का प्रेम, एक दो प्रेम ऐसी होती है जिस प्रेम में दोस्तों हमारा
त्याग नहीं होता है भाई। क्या मेरे भाई, याद रखिए, त्याग नहीं होता है। बोलता है ना भाई, देखिएगा कि जैसे मान के चलिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आलिसा से मान के चलता दोस्तों अभी बात कर रहा हूं, और बात करते करते क्या हो गया, आलिसा और मेरा बीच झगड़ा हो गया। अब हमारे दोनों के बीच में झगड़ा होने के बाद वो कह रहा हम भी बात नहीं करेंगे, वो कह रहा हम भी बात नहीं करेंगे, तो हमारे दोनों के बीच में प्रेम होगा, नहीं होगा भाई। तो मेरे दोस्तों, जब प्रेम नहीं होगा तो उसी को बोलते हैं कि अगर आपके अंदर में त्याग करने की क्षमता नहीं है, अगर आपके अंदर में भूलने की क्षमता नहीं है, तो आप कभी भी सच्चा प्रेम को हासिल नहीं कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला है सर, फीचर लेखन में कितने आयाम होते भाई, फटाफट बताइए, फीचर लेखन में कितने आयाम होते भाई। मेरे दोस्तों, कौन बंदा बताएगा कि फीचर लेखन में कितने आयाम होते भाई, जल्दी बताइए दोस्तों, कॉमेंट में आप लोगों का वेट कर रहा हूं। बराबर बताइए मेरे भाई कि फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं भाई। कितने सारे बंदे हैं दोस्तों जो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता सकते हैं भाई, फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं। तो बताएंगे सर, सिंपल सा बात है सर, फीचर लेखन में हमारा 3 आयाम होता है भाई। कितना मेरे भाई, 3 आयाम होता है भाई। कितना आयाम होता है मेरे भाई, 3। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा पहला, तो बताएंगे सर शैली, कॉपी में लिख लीजिए, 3 आयाम क्या भाई, पहला शैली। दूसरा अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो दूसरा आपको बताना होगा दोस्तों, ये विषय वस्तु, क्या बोलेंगे सर, विषय वस्तु, याद रखे भाई, क्या बोलेंगे सर, विषय वस्तु। तीसरा क्या बोलेगा मेरे भाई, तो प्रस्तुति, क्या होगा, प्रस्तुति, याद रखे भाई, प्रस्तुति। ये 3 आयाम होता है भाई। कितना आयाम होता है भाई, 3 आयाम। कभी कभी एग्जाम हॉल में ना दोस्तों पूछ लिया जाता है, इसलिए मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोगों को क्या होना चाहिए भाई, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। चलिए सर, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, बताइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया भाई कि हिंदी का पहला समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, हिंदी का पहला समाचार पत्र, याद रखिएगा, 1826 में बंगाल गजट। शायद आप लोग बताएंगे कमेंट में क्या नाम था भाई। हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम क्या भाई, बंगाल गजट नहीं है मेरे भाई, कुछ और होगा, बताइए मेरे भाई। उदंड मार्तंड, पक्का लॉक किया जाए, बताइए। याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मतलब सीधा सीधा बोल रहा है कि आखिर प्रतिवेदन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में अगर प्रतिवेदन बोलते हैं तो हिंदी का प्रतिवेदन इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या आएगा, है ना भाई। तो इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों रिपोर्ट, याद रखेगा। एक होता है सर प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का हमारा हिंदी रूपांतरण होता है दोस्तों आपका, इंग्लिश रूपांतरण होता है हमारा रिपोर्ट। क्या बोलेंगे सर, हमारा रिपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, हमारा रिपोर्ट बोलेंगे। जैसे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, मुद्रा का आरंभ किस देश में हुआ था। आपसे पूछा गया दोस्तों कि मुद्रा का आरंभ आखिर किस देश में हुआ था। तो मुद्रा का जो आरंभ होती है दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों कि चीन में हमारा मुद्रा का आरंभ होती है। कब होता है मेरे भाई, चीन में हमारा मुद्रा का आरंभ होती है। यानी हम बोल सकते हैं सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर, आपका सी हमारा राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि निबंध की यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है, बताइए। निबंध की यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है। निबंध का अंतिम पड़ाव मतलब दोस्तों, जब हम लोग निबंध लिखते हैं तो हेडिंग डालते हैं प्रस्तुत, है ना भाई, प्रस्ताव, प्रस्ताव, याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर, प्रस्ताव। फर्स्ट टाइम दोस्तों जब हम लोग डालते हैं टाइटल, तो उसको टाइटल के नीचे हमारा प्रस्ताव होते भाई, और एंड में पूछा जाएगा तो दोस्तों आपका निष्कर्ष होगा, जिसे इंग्लिश में हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर, निष्कर्ष में हम लोगों का कंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है, समझ गए मेरे भाई। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि निम्न में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है भाई। आपसे पूछा गया कि संचार का एक प्रकार नहीं है भाई, फटाफट बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो देखिए दोस्तों, संचार का मतलब होता है कि एक बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, है ना। तो हमारा संपादक हो जाएगा, जनसंचार हो जाएगी, समूह संचार हो जाएगा, लेकिन संपादन नहीं होता मेरे भाई। क्या मेरे भाई, संपादन नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, बी इसका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, और मैं फिर से कह रहा हूं कि क्लास को छोड़कर मत जाए प्लीज, मैं लास्ट में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को अभी बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए, एक सफल संपादक में कौन से गुण अपेक्षित होता है। एक सफल संपादक होता है, इसके अंदर में कौन से गुण दोस्तों भरा हुआ रहता है। तो बताएंगे सर, अभिप्रेरणा, जी हाँ, आप देखेंगे दोस्तों तो आपको देखने को मिलेगा भाई, क्या अभिप्रेरणा आपको देखने को मिलेगा। क्या मेरे भाई, आपको देखने को मिलेगा क्या, अभिप्रेरणा। फिर मेधा देखने को मिलेगा, निपुणता देखने को मिलेगा। यानी सर हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या डी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा आपकी स्क्रीन पे। चलिए मेरे भाई, फिर से आपके सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट है, और
आप लोगों ने गौर किया होगा दोस्तों, अभी तक मैं जितना पीवाईक्यू बताया हूं या मॉडल पेपर जो आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, वहां पे अधिकतर दोस्तों यही स्टेटमेंट दिया जाता है, क्योंकि ये टॉपिक मेरे भाई याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में वसंत का उतारना, वसंत का उतारना, यह शहर इसी तरह खुलता है और इसी तरह से भरता है और खाली होता है, यह शहर इसी तरह से रोज 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 एक आनंद सौ, याद रखिए मेरे भाई क्या, तो मतलब लाश ले जाते हैं भाई, है ना। आइए सर, किन लोगों के खाली कटोरे में वसंत उतरता है भाई, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया कि 16 में। पहला बताइए दोस्तों, मैंने आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में बेहतर तरीके से ऑलरेडी दोस्तों बता चुका भाई, है ना। तो बताएंगे सर हमारा किन लोगों के खाली कटोरे में वसंत उतरता है, तो बताएंगे सर हमारा भिखारियों का। किसका मेरे भाई, तो मोहब्बत से बताएंगे सर आपका भिखारियों का। क्या मेरे भाई, भिखारियों का, ठीक है। चलिए सर, ऑप्शन नंबर अगला है सर, क्वेश्चन नंबर प्रस्तुत पंक्ति में किस शहर की चर्चा की गई है, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किसके बारे में चर्चा किया गया है। तो प्रस्तुत पंक्ति में इलाहाबाद के बारे में चर्चा किया गया है, नहीं भाई। हमारा उज्जैन के बारे में नहीं मेरे भाई, मथुरा के बारे में नहीं, बनारस, बनारस एक तरह का हमारा सांस्कृतिक शहर है भाई। क्या बोलेंगे सर, बनारस हमारा एक सांस्कृतिक शहर है। क्या बोलेंगे सर, हमारा बनारस, बनारस हमारा एक सांस्कृतिक शहर है भाई, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते सर, रोज रोज में कौन सा अलंकार है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं बहुत जल्द एक अलंकार का ट्रिक लेकर आने वाला हूं, और ये ट्रिक ऐसा ट्रिक होगा दोस्तों, आप देखने के बाद कोई भी शब्द को, कोई भी सेंटेंस को एक झटका में आप बता सकते हैं ये कौन सा अलंकार है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब एक ही शब्द का 2 बार प्रयुक्त हो तो इसे हम लोग पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार बोलते हैं। क्या मेरे भाई, एक ही शब्द का जब हमारा 2 बार प्रयोग होता है, जैसे जल्दी जल्दी 2 बार प्रयोग हो रही है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 19, प्रस्तुत कविता के रचिता कौन है भाई। अच्छा, अभी जो हम लोग डिस्कस किए थे इसका रचिता कौन है भाई, तो बताएंगे सर केदारनाथ जी। सिंपल से बात है सर, क्या बताएंगे सर, केदारनाथ जी होगा इसका राइटर। कौन हो जाएगा भाई, केदारनाथ जी। समझ रहे बात को। डिटो आपके एग्जाम में दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आ गई। बस एक बात आप अपने दिल में ठान कर रखिए कि सर मैं दिल में इरादा किया हूं सर कि मैं 90+ मार्क्स लाऊंगा, ठीक है। अब दिल में जब तक इरादा नहीं करेंगे ना दोस्तों, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, इस बात को याद रखिएगा। तो दिल में इरादा कर लीजिए कि सर मुझे 90% मार्क्स लाना है, लाना है, लाना है, चाहे जो भी हो जाए। हिस्ट्री का पेपर देखेंगे तो आपका मन गदगद हो जाएगी, पॉलिटिकल का देखेंगे तो गदगद हो जाएगा, टेंशन थोड़ा सा भी एकदम नहीं लेना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, तोड़ो किस प्रकार की कविता है भाई। तोड़ो जो है किस प्रकार की कविता है, क्वेश्चन में 20 पूछा गया। तोड़ो, तो देखते हैं हमारा तोड़ो जो है उद्बोध परक है भाई। क्या बोलेंगे सर हमारा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आपके लिए नया है भाई। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, यह पत्थर, यह चट्टान, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, पढ़े होंगे हम लोग। तो मेरे दोस्तों ये आपका जो तोड़ो है ये हमारा उद्बोध परक है, याद रखिएगा। जो आपके लिए दोस्तों एक नया क्वेश्चन है, क्या मेरे भाई, आपके लिए एक क्या भाई नया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि घनानंद ने अपनी पुकार से नायिका के क्या खोलने की बात कहती है। नायिका को दोस्तों खोलने की बात करती है, क्या पता है, कान खोलने की बात करता है। किसके बारे में मेरे भाई, तो कान खोलने की बात करता है। किसके बारे में मेरे भाई, तो बताएंगे सर कान खोलने की बात करता है, ठीक है, कान खोलने की बात करता है। जैसे अगला क्वेश्चन, हरगोविंद कौन है, फटाफट बताइए दोस्तों। क्वेश्चन बताइए दोस्तों 21, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा, प्यारा सा क्वेश्चन आएगा, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना भाई। हरगोविंद कौन है भाई, शनविद्या, मुखिया, मास्टर, ड्राइवर, नहीं भाई शनविद्या था। क्या बोलेंगे सर, शनविद्या था। आप में से कितने विद्यार्थी बता सकते हैं कि बड़ी बहुरिया की कितनी देवर देवरानियां थी, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा था, 2 क्वेश्चन। बड़ी बहुरिया की कितनी देवर देवरानियां थी। अगला क्वेश्चन कि बड़ी बहुरिया के ससुराल का गांव का नाम क्या है, बड़ी बहुरिया के मायके के गांव का क्या नाम था। ये 3 क्वेश्चन प्लीज आप लोग याद रखिएगा। तो बताएंगे सर बड़ी बहुरिया का जो हमारा देवर देवरानियां थी वो 3 था। समझे मेरे बात, कितना मेरे भाई, तो 3 बताएंगे सर। कितना मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा 3, ठीक है। थोड़ा सुनिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए सर कि बड़ी बहुरिया के गांव का नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे, है ना। और आपसे पूछा जाएगा कि बड़ी बहुरिया का मायके का गांव का नाम क्या था, ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे भाई, ठीक है। चलिए सर जलालगढ़, क्या जलालगढ़ क्या है, मायके या ससुराल। चलिए अगला, ठीक है। अराफात लेखक के लिए क्या बन रहे थे, अराफात लेखक के लिए क्या बन रहे थे। अराफात दोस्तों शहद की चाय बन रहे थे, बना रहे थे भाई, बना रहे थे भाई, बना रहे थे, याद रखिए शहद की चाय बना रहे थे। क्या बोलेंगे सर हमारा, शहद की चाय, बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, वेरी गुड। मायका कटिया,
कटियाला, कटियाला, वेरी गुड। चलिए सर, तो आपको क्या बताएंगे सर, शहद की चाय। क्या बोलेंगे सर, हमारा जो हमारा अराफात दोस्तों वो लेखक के लिए क्या बना रहा था भाई, शहद की चाय बना रहे थे, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन में अगला है सर, दूसरा देवदास। आपके एग्जाम में 100% दूसरा देवदास से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा पारो और संभव के लेकर। तो दूसरा देवदास कहानी के नायिका कौन है भाई, नायिका पूछा गया भाई, नायिका। नायक पूछता तो दोस्तों आप कुछ और बताते, लेकिन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों नायिका, निर्मल वर्मा। क्या बोलेंगे सर, हमारा नायिका कौन होगा यहाँ पे, हमारा निर्मल वर्मा होगा। पारो कैसे होगा भाई, यहाँ पे पारो होगा क्या, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, नायिका पारो होगा, वेरी गुड, सही भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पारो होगा, वेरी गुड। क्या होगा भाई आपका, पारो, वेरी गुड। दूसरा देवदास कहानी के नायिका कौन है भाई, पारो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कि बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपने दिन काट रही थी, तो बताएंगे सर आपका भतुआ साग। क्या खाकर दिन काट रही थी भाई, तो भतुआ साग खा कर के हमारे बड़ी बहुरिया दोस्तों अपनी जिंदगी को काट रही थी, भतुआ साग खा खा के हमारे अपनी जिंदगी को काट रही थी, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, घड़ी बनाने की कला को क्या कहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट पूछा गया है कि घड़ी बनाने की कला को क्या कहते हैं भाई। घड़ी बनाने की कला को हम लोग घड़ी साज बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर, घड़ी बनाने की कला को घड़ी साज बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं सर, घड़ी बनाने की कला को घड़ी साज बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे 27 है सर, प्रधान अध्यापक के एकमात्र पुत्र की आयु कितनी थी। और दोस्तों एक बात बताऊं, ये टॉपिक से जो क्वेश्चन था ना, कि बालक ने प्राइज के रूप में क्या क्या, ओ पुरस्कार के रूप में नहीं, हाँ उपहार के रूप में क्या क्या मांग के, सब लोग डर गए थे, ये मांगेगा वो मांगेगा, कहीं चार चक्का ना मांग दे भाई, है ना। तो उन्होंने आहिस्ता से कहा, जब उन्होंने दोस्तों जितने सारे क्वेश्चन पूछा गया था, सारे क्वेश्चनों का जब दोस्तों उन्होंने उत्तर दे दिए, तब सारे लोगों ने कहा था कि आपको मुंह मांगे में इनाम बोलेगी, मुंह मांगे आपको इनाम दिया जाएगा। तो जब सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया ना, तो मेरे दोस्तों उनके से पूछा गया कि आखिर आप क्या लेना चाहते हैं, है ना। तो मेरे दोस्तों सब लोग डर गए थे, यहाँ तक कि जिसने वादा किया था वो भी डर गए थे। तो मुस्कुरा कर कहा सर मुझे लड्डू चाहिए। ओहो बच गए भाई, ना तभी 4 व्हीलर लग जाता, है ना। चलिए सर आपकी स्क्रीन, सॉरी भाई याद रखिए क्या हो जाएगा सर, हमारा 8 साल, वेरी गुड भाई। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला, मिर्जापुर में रहने वाले पुराने प्रॉपर्टी के प्रतिभावान कवि कौन थे भाई। क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, याद रखिएगा 20, याद रखिएगा 28, ठीक है। मिर्जापुर में रहने वाले पुराने प्रपाटी के प्रतिभावान कवि कौन थे भाई। तो प्रतिभावान कवि आपसे पूछा गया दोस्तों ये कौन था, तो मुस्कुरा कर बोलेगा सर हमारा वामाचार्य गिरी। क्या बोलेंगे सर, हमारा वामाचार्य गिरी। याद रखिए बोलेंगे सर हमारा, नहीं भाई राजचंद्र नहीं, वो नहीं पूछा गया भाई, राइटर नहीं पूछा, सॉरी राइटर नहीं, वो नहीं पूछा है। मिर्जापुर में रहने वाले पुराने प्रपाटी के प्रतिभावान कवि कौन थे, वामाचार्य। अगला क्वेश्चन में आते हैं सर, सुभागी किसकी पत्नी थी, बताए दोस्तों सुभागी किसकी पत्नी थी। तो बताएंगे सर सुभागी हमारा देवदास की पत्नी थी। क्या बोलेंगे सर, हमारा सुभागी हमारा देवदास की पत्नी थी, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेखक ने अपनी माँ की तुलना किससे की भाई। लेखक ने अपनी माँ की तुलना किससे किया था, तो लेखक ने अपनी माँ की तुलना दोस्तों बतख से किया था। मैं एक बात बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को अभी जो मैं बताने वाला हूं तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप लोगों को टॉपिक से रिलेटेड बता रहा हूं। आप लोग ऑथर और चैप्टर नाम एकदम दोस्तों कंठस्थ कर लीजिएगा। जैसे मैं आप लोगों को इंग्लिश में बताया हूं आपका ट्रिक के माध्यम से, मैं इसी तरह से दोस्तों हिंदी इलेक्टिव का जितने सारे चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर सबका नहीं पूछा जाता है, तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा और इंपॉर्टेंट जो राइटर है 29 का ए होगा, गलती बता दिया क्या, हाँ 29 का यही तो बताया भाई, ठीक है। तो मेरे दोस्तों जितने सारे इंपॉर्टेंट राइटर होगी, जितने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, मैं उस सारी चीजों को ना ट्रिक से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को इंग्लिश में बताया, और इंग्लिश वाला अगर कोई बंदा आप में से नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो आपको दोस्तों आसानी से मिल जाएगी। बंटी कुमार ही मेरा ही है भाई, ठीक है। तो ये था सर आप लोगों का एक कंप्लीट सेट जो मैंने आप लोगों को करवा दिया। अगला सेट आप लोग देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट करें।